तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान वर्सेस एल्विश यादव के बारे में। तो गाइस फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव के बीच में फिर से एक कंट्रोवर्सी हो गया जिसमें कि बहुत सारे यूट्यूबर जैसे कि लक्ष्य चौधरी, पीपोए, सम्राट भाई ये लोग भी अपना ओपिनियन दिए। तो चलिए मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताता हूँ कि हुआ क्या। बेसिकली कल अचानक से ट्विटर में #अभिषेक मलान ट्रेंड करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अंबानी वेडिंग के ऊपर अपना एक ओपिनियन देते हुए ये ट्वीट किए थे कि अंबानी वेडिंग में मोर देन 5000 करोड़ स्पेंड किया गया था। इमेजिन अगर यही सेम पैसा उन लोगों को दिया जाता जो कि क्रिटिकल इलनेस से सफर कर रहे हैं, कितने लोगों की जान बचती। अब बहुत सारे लोग उनके ओपिनियन से डिसएग्री करते हुए कुछ ऐसे रिप्लाईज देने लगे कि भाई आप भी तो अपना घर 25 करोड़ का बनाए, आप भी तो दे सकते थे गरीब लोगों को। ऐसे कुछ कमेंट्स आने लगे, 24 करोड़ स्पेंट ऑन अ हाउस, आई गेस वी कुड हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ फोक्स विद दैट मनी। फिर एक और पर्सन लिखे कि ये ट्रू है बट टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ये उनका हार्ड अर्न मनी है एंड उनका चॉइस है कि वो उसको कैसे स्पेंड करेंगे। एंड आफ्टर ऑल किसी के लाइफ में मैरिज एक फेस्टिवल से कम थोड़ी होता है। एंड काइंड ऑफ यही ओपिनियन से अग्री करते हुए एल्विश यादव भी एक ट्वीट कर दिए थे इनडायरेक्टली, जो पैसा कमाए आगे उसकी मर्जी, कुछ भी करे, कितना सिंपल है। तो फिर फुकरा इंसान भी इनडायरेक्टली रिप्लाई देते हुए ये ट्वीट कर दिए, इट्स टू फनी टू सी सम पीपल जिन लोगों को समझ नहीं आता है डिफरेंस बिटवीन बाइंग अ हाउस एंड स्पेंडिंग मनी ऑन मैरिज पीआर। तो फिर द प्लकार्ड गाय की तरफ से उनको ये रिप्लाई आया, देन स्टॉप बाइंग दोस कार्स ब्रो, स्टॉप गिविंग दोस पार्टीज ब्रो, स्टॉप बाइंग दोस डिजाइनर क्लोथ्स, सेल दैट लग्जरियस हाउस एंड लिव इन अ बेसिक 2-3 BHK ब्रो। अपने सारे अर्निंग्स को पुअर को दे दो, लीड बाय योर एग्जांपल, अदरवाइज शट द एफ अप ब्रो। पीपोई भी फुकरा इंसान को लिखे, फनी हाउ यू मिस द पॉइंट। अंबानी के वेडिंग की वजह से इकोनॉमी भी बूस्ट हो रहा है क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं एंड इट सपोर्ट्स द लोकल बिजनेसेस। तुम्हारा घर इट्स जस्ट पर्सनल लग्जरी एंड वीडियो व्यूज। दूसरे के पर्सनल चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना सीखो एंड फोकस ऑन रियल सोशल इंपैक्ट। तो पीपोई को रिप्लाई देते हुए फुकरा इंसान के फ्रेंड जासूस किंग लिखे, भाई तू मत बोल, तुझे कुछ बोल दिया तो डेफेमेशन केस भेज देगा, पीपी पूपू। सम्राट भाई इस सिचुएशन में थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे, वो फुकरा इंसान के ट्वीट के नीचे एल्विश यादव को टैग करके लिखे, भाई एल्विश यादव को टैग तो करो। एंड लक्ष्य चौधरी तो और वो फुकरा इंसान के ट्वीट को रिप्लाई करते हुए लिखे, सी एल्विश यादव भाई तुम्हें बोल रहा है। एंड वो एल्विश यादव के ट्वीट को कोट करके लिखे थे, सी अभिषेक मलान भाई मैं तो ना सहता। वो थोड़ा सा आग में घी लगा रहे भाई। एंड फिर मैक्सटन भी इसके रिगार्डिंग एक ट्वीट किए, द अंबानी स्पेंडिंग बिलियंस ऑन वेडिंग टू इंक्रीज देयर पर्सनल वैल्यू, जो कि उनके शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करेगा इन द लॉन्ग रन। बट एनीवेज गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एजाज खान वर्सेस कैरी मिनाटी के बारे में। तो थगेश एंड लक्ष्य चौधरी एजाज खान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होकर ये बोले। बेसिकली इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे एजाज खान पब्लिकली कैरी मिनाटी से सॉरी बुलवाए थे एंड इट वाज वेरी इनअप्रोप्रिएट। लोगों को ये बहुत ही वियर्ड लगा। तो इस चीज पर थगेश अपना ओपिनियन देते हुए ये कहे, सांप भी होता है बस। भाई मैं एजाज खान को क्या बोलूं भाई, मेरे को क्लाउन लगता है, एक नंबर का क्लाउन कसम से भाई। मतलब तुम अगर किसी कोई अपने तुम सोशल मीडिया पे रिप्लाई दो, तुम सोशल मीडिया पे रिप्लाई तो दे नहीं पाए उस पॉइंट पे, है ना। तुम फिर कहीं पे कोई बंदा अकेला घूम रहा है, कहीं पे कोई बंदा फैमिली के साथ घूम रहा है, तुम उसको पकड़ के मास्क वास्क उतारोगे, ये कूल नहीं है ना भाई। फिजिकल होना अलग बात है, ओके। अगर यही कैरी भी अगर 6 बंदों के साथ घूम रहा हो, 5 बंदों के साथ घूम रहा हो तो भी ये कर सकता है। तो बात यही है कि अगर तुमको सॉरी वॉरी बुलवाना, चलो ठीक है तुमको बुरा लगा, लेकिन तुमको फिर वो सॉरी बुलवा के तुमको सोशल मीडिया पे डालना है, उससे हाइप लेनी है। एंड फिर लक्ष्य चौधरी भी अपने वीडियो में एजाज खान के बारे में ये बोले, मेरे को रोस्ट किया था और ही बोल रहे मेरे फैन लोग। पहली बात तो भाई तू कभी इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं कि कैरी तेरे पे रोस्ट बनाता। ये खुद को एक्टर बोलता है। हाँ, इसको भी बॉलीवुड में उतना ही काम मिला है जितना कि आप में से सबको मिला होगा। भाई मैंने तो सिर्फ सुना था कि आप चूरन बेचते हो पर खुद भी लेते हो, इस क्लिप के बाद पता चला मुझे। एक कैरी बाबा गाली वाली मत दे मेरी जान, ठीक है, लव यू, अपना ख्याल रख, अच्छा कर रहा है। ये क्लिप 4 साल पुरानी है। एजाज खान जब 4 साल पहले कैरी का फैन था तो अब ये क्यों बोला कि 4 साल पहले कैरी ने तुझे रोस्ट किया था। भाई यादाश्त कैरी ने तुझे कभी रोस्ट किया ही नहीं। फिर वो देख दिल का कितना अच्छा है कि तेरे साथ वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो सॉरी बोल के चला गया। बाकी टॉकिंग अबाउट लक्ष्य चौधरी, तो क्या वो बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले हैं? जहां गाइस कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे एंड यार टर्न्स आउट कि वो रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली फॉल्स थे, क्योंकि लक्ष्य चौधरी इस चीज के बारे में बात करते हुए ये बोले, खुद के दोस्त ये वीडियो तब देख रहे थे जब मैं उनके बगल में पड़ा सो रहा था। मेरा बिग बॉस में जाना कंफर्म है या मुझे कंफर्म नहीं है अब तक। और यार तुम खुद सोचो, मैं ऐसे शो में क्यों जाऊंगा जहां पे भाभी लवर्स की पिटाई हो रही है। लोग कह रहे हैं भाई तू बिग बॉस में जा रहा है क्या, जा नहीं रहा है तो क्यों नहीं जा रहा। देखो यार मैं बिग बॉस में चला जाता अगर बिग बॉस के सीजन इतने फ्रीक्वेंटली ना आया करते। अब तो बिग बॉस के टोटल सीजन इंडिया के टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ओवरटेक करने वाले हैं। जितनी जल्दी बिग बॉस के सीजन आ रहे हैं, हर एक इंडियन को 2-2 बार खेलने का तो मौका मिल ही जाएगा। पहले बिग बॉस से निकलने के बाद लोगों के करियर बनते थे, अब 7-8 लोगों के करियर मिलके बिग बॉस को चला।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करा दिया गया? वेल गाइस, आज उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आए कि ध्रुव राठी एक फेक पोस्ट किए थे ऑन लोकसभा स्पीकर, जिसके वजह से उनके अगेंस्ट साइबर पुलिस ने केस रजिस्टर किया। जी हाँ, एलिजेडली यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्रुव राठी की तरफ से एक ऐसा ट्वीट आया था जहाँ पर वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के डॉटर के बारे में एक ट्वीट किए थे कि वो बिना यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर किए आईएएस बन गई। अब जैसे ही आर्टिकल फैलने लगा, लोग बोलने लगे कि ध्रुव राठी को अरेस्ट करना चाहिए, वो ऐसा फेक पोस्ट कैसे कर सकते हैं। बट गाइस, लेट मी क्लैरिफाई कि ये ध्रुव राठी की तरफ से ट्वीट नहीं था, ये ध्रुव राठी के एक पैरोडी अकाउंट की तरफ से ट्वीट था, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। यस, जैसे वो पैरोडी अकाउंट के खिलाफ ये कंप्लेंट रजिस्टर हुआ, वो उन सारे ट्वीट्स को डिलीट करके एक ट्वीट करके बोले कि मैंने अपने सारे पोस्ट एंड कमेंट्स को डिलीट कर दिया ऑन अंजलि बिरला, एंड मैं उनको सॉरी भी बोलना चाहता हूं क्योंकि आई वाज अनअवेयर अबाउट द फैक्ट्स एंड मैं बस किसी और के ट्वीट्स को कॉपी करके डाल दिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान एंड आशीष चंचलानी के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान एंड आशीष चंचलानी का एक कोलैब वीडियो आने वाला है। जी हाँ गाइस, कल ट्रिगर्ड इंसान अपने इंस्टाग्राम में एक फोटो पोस्ट किए जहां पर आप लोग देख सकते हो कि वो आशीष चंचलानी के साथ है, एंड नीचे वो कैप्शन में लिखे विद द ओजी हिमसेल्फ, एंड ब्रैकेट में वो नीचे लिखे मस्ती वीडियो आ रही है इनके साथ। तो आशीष भी नीचे उनके लिए कमेंट डालते हुए लिखे लव यू ऑलवेज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक सीरियस न्यूज रिलेटेड टू मी के बारे में। जी हाँ गाइस, मैंने आप लोग को एआई एंड डीप फेक रिलेटेड न्यूज के बारे में बहुत ज्यादा बताया है कि कितने सारे यूट्यूबर्स का डीप फेक्स बनाकर उनको गुमराह किया जाता है। वेल गाइस, कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ फ्यू डेज अगो। कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह रिलेटेड टू बेटिंग एंड ऑल, उस पर्सन ने एक ऐसा डीप फेक बनाया जैसे कि मैं प्रमोट कर रहा हूं उसको। बट गाइस, लेट मी क्लैरिफाई कि ये बिल्कुल भी फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी भी डालकर सबको अवेयर कर दिया था, एंड आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोग जो भी ये वीडियो देखे होंगे आपको समझ आ गया होगा कि ये डीप फेक है, क्योंकि मैं नॉर्मली ये सब न्यूज कवर करते रहता हूँ। बट स्टिल जो लोग अवेयर नहीं थे, मैं बस आप लोगों को ये मैसेज दे देना चाहता हूँ। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाबादिया एंड जॉन सीना के बारे में। तो रणवीर अलाबादिया जॉन सीना से मिले एंड वो उनके बारे में ये कहे। बेसिकली अंबानी वेडिंग में रणवीर अलाबादिया भी इनवाइटेड थे, एंड जब वो वहां पर गए तो ऑफ कोर्स काफी ज्यादा लोग से मिले, एंड उनमें से एक थे जॉन सीना, क्योंकि वो भी ये वेडिंग को अटेंड किए। तो उनके साथ वो फोटो शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड करके लिखे व्हाट एन इवेंट, व्हाट अ मोमेंट। जॉन सीना के साथ मेरा थोड़ा सा बात हुआ अबाउट लाइफ, पर्पस, मोटिवेशन एंड एजिंग, एंड मैं एंटायर जनरेशन की तरफ से अपना ग्रेटिट्यूड उनको कन्वे किया, एंड आई एक्सप्लेन टू हिम कि आपको इस कंट्री में कितना ज्यादा प्यार किया जाता है। आई लर्नड लाइफ वॉचिंग जॉन सीना ग्रो, हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन क्रिकेटर वर्सेस एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर के बारे में। जहां गाइस, कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर अंकुरिश रघुवंशी एंड पॉपुलर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल के बीच में थोड़ा सा सीन हो गया था, एंड लेट मी एक्सप्लेन एग्जैक्टली क्या हुआ। बेसिकली साइना नेहवाल एक पॉडकास्ट में क्रिकेट वर्सेस अदर स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हुए अपना ओपिनियन शेयर की थी कि समटाइम्स हम लोगों को खराब लगता है कि क्रिकेट को इतना ज्यादा अटेंशन क्यों मिलता है, क्योंकि अगर आप बाकी स्पोर्ट्स को देखोगे जैसे कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, ये सब फिजिकली बहुत ज्यादा टफ होता है। यहाँ बैडमिंटन में आपके पास टाइम भी नहीं रहता है, शटल को उठाकर वापस सर्व करना होता है, एंड दूसरी तरफ अ गेम लाइक क्रिकेट जो थोड़ा सा स्लो है, दैट गेट्स अटेंशन। आई पर्सनली थिंक कि स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टैमिना और एजिलिटी इन स्पोर्ट्स। तो उनके ये पॉडकास्ट क्लिप को शेयर करते हुए अंकुरिश अपने ट्विटर में ये लिख दिए थे लेट्स सी हाउ शी गोज व्हेन बुमराह बोल्स 150 किलोमीटर पर आवर बम्पर एट हर हेड। अब ये लोगों को थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट ट्वीट लगा, तो कुछ देर बाद वो इसको डिलीट करते हुए अपोलोजाइज करके लिखे आई एम सॉरी एवरीवन, आई मेंट माय रिमार्क्स एज अ जोक एंड लुकिंग बैक आई थिंक वो एक बहुत ही इमेच्योर जोक था। आई रियलाइज माय मिस्टेक एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कल की 2898 AD मूवी के बारे में। तो कल की मूवी ने 1000 करोड़ कमा लिया है। जहां गाइस उनका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ मार्क को ब्रीच कर लिया है, एंड अब ये प्रभास का दूसरा ऐसा मूवी बन गया टू डू सो। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार अपने मूवी के बॉक्स ऑफिस फेलियर्स के बारे में बात की है। जी हाँ गाइस, आप लोगों को पता होगा कि लास्ट कुछ टाइम से अक्षय कुमार की मूवीज उतना नहीं चल रहे हैं बॉक्स ऑफिस में, एंड इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग उनको ये क्रिटिसाइज करके बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा मूवीज करते हैं, बहुत ओवर एक्सपोजर हो जा रहा है उनको थोड़ा सेलेक्टिव बनना चाहिए एंड कुछ प्रोजेक्ट्स में ही फोकस करना चाहिए। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो OMG 2 मूवी को सिर्फ 12 दिन दिए थे एंड दैट वाज अ हिट। वो अपकमिंग जॉली LLB 3 मूवी को 45 डेज दिए, बट मैं बड़े मियां छोटे मियां को फुल अपना 80 डेज दिया था, स्टिल इट वाज अ फ्लॉप। क्या उखाड़ लिया, वो ऐसे करके बोले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक CISF ऑफिसर एंड स्पाइस जेट स्टाफ के एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। जहां गाइस कल से वाला फुटेज वायरल जा रहा है जहां पर एक स्पाइस जेट की स्टाफ सबके सामने CISF पुलिस ऑफिसर को स्लैप कर देती है, एंड वो एलिगेशंस लगाई कि उनको
क्रैश किया गया। ये स्पाइस जेट के स्पोक्स पर्सन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था, ये जो स्टाफ थी हमारी उनके पास सारा वैलिड आईडी प्रूफ्स था, बट स्टिल वो सीआईएसएफ पर्सनल उनको अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। एंड एलिजेडली वो ऑफिसर उनको ऑफ ड्यूटी आवर्स में मिलने भी बोल रहे थे अपने घर में, इसलिए हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं एंड वी आर परस्यूइंग अ केस ऑफ हरासमेंट। बट गाइज वो ऑफिसर अपना साइड ऑफ द स्टोरी शेयर करते हुए बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप सीसीटीवी फुटेज को देखोगे तो आपको कोई भी प्रोवोकेशन नहीं दिखेगा फॉर द असॉल्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द फर्स्ट एवर सिटी इन द वर्ल्ड के बारे में जहां पर नॉन वेज इलीगल कर दिया गया है। लिटरली गाइस गुजरात के भवनगर डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी है पलिताना। इट हैज बिकम द फर्स्ट एवर सिटी जहां पर सेल एंड कंजम्पशन ऑफ मीट इलीगल कर दिया गया है एंड वहां पर एनिमल्स को मीट के लिए बुचर भी नहीं किया जा सकता है। ये डिसीजन लिया गया था आफ्टर बहुत सारे जैन मॉन्क्स प्रोटेस्ट किए थे एंड नियरली 250 बुचर शॉप्स इन द सिटी हैज बीन क्लोज्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जोमैटो के बारे में। तो जोमैटो को 133 रुपीज मोमोज के लिए 60,000 रुपए देना पड़ा एक कंज्यूमर को। बेसिकली कर्नाटका से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक कंज्यूमर ये एलिगेशंस लगाई थी कि लास्ट ईयर उन्होंने मोमोज मंगाया था थ्रू जोमैटो एंड वो 133 रुपीज पे भी कर दी थी, बट 15 मिनट बाद उनको ये मैसेज आया था कि ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑर्डर उनको नहीं मिला था। तो इसीलिए वो कंज्यूमर कोर्ट में गई जिसकी वजह से इवेंचुअली जोमैटो को 60,000 रुपए देना पड़ा उनको। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसी एडिट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर। देन द फकीर ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन स्टुअर्ट गेमर ने कंप्लीट कर चुके हैं 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन गोलू व्लॉग्स यूके 13 को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली द कोहिस्तानी को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।